हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप इस कोविड की सिचुएशन में सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पार्ट 1। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या हैं, प्लस डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, एक वाउचर्स कैसे बनते हैं, अगर हम कुछ चीज़ लेते हैं तो उसके हम वाउचर्स बनाते हैं, वो कैसे बनते हैं, ये सब मैंने इस पार्ट 1 में डाला है। जो चैप्टर का नाम है वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पार्ट 1 है, और फोर्थ चैप्टर है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 2। तो हमने यहाँ पे थर्ड चैप्टर लिया अभी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पार्ट 1, उसका भी मैंने पार्ट 1 लिया है जिसमें हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो मन लगा के पढ़ें। सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजैक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। बिजनेस ट्रांजैक्शन बेसिकली exchange of economic consideration है between the parties and have two-fold effects that are recorded in at least 2 accounts, जिसको हम कम से कम 2 अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें। एग्जाम्पल, जैसे आप अपनी मदर के साथ मार्केट जाते हो और कुछ खरीदते हो। सपोज हमने एक लैपटॉप बाय करना है, तो डीलर हमको लैपटॉप देगा प्लस उसके साथ कैश मेमो देगा, बिल इनवॉइस आप कह सकते हो उसको। आप पेमेंट चाहे कैश कर दो, चाहे पेटीएम कर दो, चाहे फ़ोन पे कर दो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आप पेमेंट कर दो। तो ये एग्जांपल किस चीज़ का है, इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो हमने कैश में पेमेंट कर दी 30,000 की, प्लस हमें लैपटॉप मिल गया, डिलीवरी मिल गई। इसमें 2 ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, एक गिव और दूसरा टेक। हमने उनको पैसे दिया और उन्होंने हमें लैपटॉप दिया। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर यूजुअली evidenced by an appropriate document such as cash memo, invoice, sales bill, paying slip, check, salary slip etc. जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है उसका कोई ना कोई एविडेंस ज़रूर होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट हमको एविडेंस प्रोवाइड करवाता है किसी ट्रांजेक्शन के होने का, उसी को हम सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर बोलते हैं, जिसके बेसिस पे हम अपनी सारी अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक फेज होता है। वाउचर के बेसिस पे ही हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक ऑफ अकाउंट में अपनी सारी ट्रांजैक्शंस। एक मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है कि नॉर्मली कैसे बनाते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर रूप नहीं है कि आपको इसी टाइप में वाउचर मिलेगा या सोर्स डॉक्यूमेंट मिलेगा। ये सबका अलग अलग अपना पैटर्न होता है, बट ये चीज़ें नॉर्मली होती हैं कि ट्रांजैक्शन वाउचर है, कंपनी का क्या नाम है जिस कंपनी से आप ले रहे हो सामान, वाउचर नंबर क्या है, डेट कौन सी डेट को काम किया है, डेबिट कितना अकाउंट हुआ है, क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है, अमाउंट कितना है, मतलब डेबिट किसके अकाउंट में गया है, किसके अकाउंट में आया है, पर्सन का नेम आएगा डेबिट और क्रेडिट अकाउंट में। अमाउंट में आपका अमाउंट आ जाएगा जिस अमाउंट की भी आपने ट्रांजेक्शन करी है, प्लस नरेशन की किस रिगार्डिंग खरीदा है, या सेल्स है, परचेज है, क्या है, वट एवर इट इज़। ओके। और ये ऑथराइज्ड बाय क्या है, किसने ऑथराइज किया है इस सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट को। कोई भी ऑथराइज नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए, कोई पर्सन ऑथराइज्ड होता है उसी के सिग्नेचर्स होंगे। प्लस इसको प्रिपेयर किसने किया है, जिसने प्रिपेयर किया है वो पहले प्रिपेयर करेगा, फिर ऑथराइज के पास जाएगा और साइन करवाएगा। ओके। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स, कि हम अकाउंटिंग वाउचर्स कैसे बनाते हैं। मैं जैसे पहले ही बोल चुकी हूँ कि इसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं है कि आपको सिर्फ इसी फॉर्मेट में ही अपना अकाउंटिंग वाउचर बनाना है। सारी फर्म अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना वाउचर बनाती है, बट नेम जो नेम होता है, डेट, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, नरेशन, किसने प्रिपेयर किया है, किसने ऑथराइज किया, ये नॉर्मली सब वाउचर्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक ट्रांजेक्शन का अगर एक डेबिट और एक क्रेडिट है, मतलब एक पर्सन ले रहा है और दूसरा पर्सन दे रहा है, इस वाउचर को बोलते हैं हम ट्रांजेक्शन वाउचर। बट जिस ट्रांजेक्शन्स में मल्टीपल डेबिट्स होते हैं और मल्टीपल क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, एक से ज़्यादा डेबिट हो या एक से ज़्यादा क्रेडिट हो, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर 2 तरीके के होते हैं, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। ये अभी हम आगे मैं आपको इसका सारा सब समझाती हूँ कि कैसे क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक डेबिट वाउचर का फॉर्मेट बनाया है। इसमें नेम ऑफ द फर्म, जो भी आपकी फर्म का नेम है, डेट, वाउचर नंबर, जो भी वाउचर नंबर है, क्रेडिट अकाउंट, मतलब आप पेमेंट कैसे कर रहे हो उसको, कैश से कर रहे हो, अकाउंट से कर रहे हो, वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, कैश या बैंक या पेटी कैश, वट एवर इट इज़, ठीक है। और अमाउंट कितना है, कितना अमाउंट पे करना है। और नीचे आप डेबिट अकाउंट्स लिख दोगे कि कौन कौन से अकाउंट डेबिट होंगे। मतलब बेसिकली ये एक पेमेंट वाउचर होता है जिसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन को किसी को पेमेंट करनी होती है तब हम डेबिट वाउचर बनाते हैं। तो हम इसमें सीरियल नंबर वाइज लिख देंगे सब कुछ, जिस अकाउंट को डेबिट करना है वो लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे और नरेशन लिख देंगे। फिर जिसने इसको प्रिपेयर किया वो सिग्नेचर करेगा, प्लस जिसने ऑथोराइज किया है वो सिग्नेचर करेगा चेक करके इसको। अभी हमने लास्ट स्लाइड में डेबिट वाउचर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे क्रेडिट वाउचर। ये जस्ट उसका अपोजिट है। सेम वही नेम ऑफ द फर्म आ जाएगा, ऊपर हम सबसे पहले क्रेडिट वाउचर लिख देंगे, जो भी डेट है वो मेंशन कर देंगे, वाउचर नंबर, डेबिट अकाउंट मतलब आपका कैश डेबिट होगा कि बैंक में आएंगे पैसे वो मेंशन हो जाएगा, जो भी अमाउंट है टोटल वो आ जाएगा। अब उसकी बायफिकेशन आ जाएगी नीचे की कौन कौन से अकाउंट क्रेडिट हुए हैं सीरियल नंबर वाइज, कि सेल से पैसे आए हैं या स्क्रैप बेचने से आए हैं या जो भी वट एवर इट इज़, ठीक है। जहाँ जहाँ से पैसे आए हैं आप सब उसको मेंशन कर दोगे और टोटल अमाउंट वो ऊपर लिख दोगे। फिर इसको जिसने प्रिपेयर किया वो सिग्नेचर करेगा और जिसने इसको चेक किया उसको ये ऑथराइज कर देगा, ठीक है। ये दोनों डेबिट और क्रेडिट वाउचर एक दूसरे के अपोजिट हैं। डेबिट वाउचर मीन्स हम पेमेंट करते हैं, क्रेडिट वाउचर मीन्स हमें पैसे लेने हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जनरल वाउचर कैसे प्रिपेयर होते हैं। जिस ट्रांजैक्शन के मल्टीपल डेबिट्स और मल्टीपल क्रेडिट्स होते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, और इसके लिए जो इसके लिए वाउचर बनाया जाता है उसको हम कॉम्प्लेक्स वाउचर या जनरल वाउचर बोलते हैं। वैसे ही एक मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया है, जनरल वाउचर, नेम ऑफ द फर्म, जो भी नेम ऑफ द फर्म है, डेट, वाउचर नंबर कौन सा है, डेबिट कौन से अकाउंट्स होंगे और क्रेडिट कौन से अकाउंट होंगे, किसने प्रिपेयर किया और किसने ऑथोराइज किया। जनरल वाउचर में बेसिकली हम क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं। जनरल वाउचर इज लाइक जनरल, ठीक है। जो हमने डेबिट और क्रेडिट पढ़े उसमें कैश और बैंक से रिसिप्ट और पेमेंट्स हो रही थी। जनरल वाउचर में जो भी होगा वो नॉन कैश होगा, मतलब उसमें कैश और बैंक का हम जिक्र नहीं करते। जो भी कैश और बैंक होता है वो हम डेबिट और क्रेडिट वाउचर से सेट ऑफ कर लेते हैं। इसमें लाइक आपने कोई चीज़ सपोज आपने कोई सेल्स करी, नॉर्मली जो सेल्स की एंट्री होती है जब सेल से हमको पैसे आते हैं तो कैश या बैंक डेबिट होते हैं और सेल्स हमारी क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। बट अगर हमको पैसे नहीं आ रहे ना तो हम उस कैश बैंक की जगह उस पर्सन का नाम लिख देते हैं जिससे हमें पैसे आने होते हैं, जिसको हम डेटर बोलते हैं, डेटर टू सेल्स। हमने डेटर की डेफिनेशन बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ी थी अकाउंटिंग टर्म्स में, ठीक है। डेटर जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, जब हमारे पास उससे पैसे आ जाएंगे तो हम उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और कैश या बैंक जो भी वो हमको पेमेंट करेगा उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट कोई नहीं, हम समझ जाएंगे इसको, ठीक है। अब जो डिज़ाइन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर होता है वो डिपेंड करता है उसकी नेचर पे, रिक्वायरमेंट में और कन्वीनियंस ऑफ द बिजनेस पे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कोई सेट फॉर्मेट नहीं है अकाउंटिंग वाउचर का, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इसमें होनी चाहिए। इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं एक अकाउंटिंग वाउचर में, कुछ आप कैसे भी बनाओ कोई भी फॉर्मेट लो, बट ये कुछ जनरल चीज़ें जो उसमें होनी चाहिए। इट इज़ रिटन ऑन अ गुड क्वालिटी पेपर, ये अच्छी क्वालिटी की पेपर पे रिटन होना चाहिए ताकि आप जाओ और वो बिल्कुल आपको एविडेंस की तरह रखना है तो पानी गिर जाए या कुछ हो जाए एकदम से बिल्कुल छुई मुई जैसा क्वालिटी ना हो कि भाई कुछ भी हो जाए तो वो ख़राब हो जाए। नेम ऑफ द फर्म होना चाहिए कि कौन से फर्म का है ये। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होनी चाहिए कि कौन सी डेट को ये ट्रांजेक्शन हुई है या रिकॉर्ड करी है वो मेंशन होना चाहिए। नंबर ऑफ वाउचर जो होना चाहिए वो सीरियल ऑर्डर में होना चाहिए। अगर आपका पिछला जो सीरियल है वो 44 है तो नेक्स्ट 45 होना चाहिए, फिर 46। सीरियल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए कि कौन सी ट्रांजेक्शन पहले करी और कौन सी बाद में करी। नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इज मेंशन, जो भी आपका अकाउंट है वो डेबिट होना है या क्रेडिट होना है वो मेंशन होना चाहिए। डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इज टू बी रिटर्न इन फिगर्स अगेंस्ट द अमाउंट, आपने अमाउंट लिखा है तो वो फिगर्स में भी रिटर्न होना चाहिए, इससे क्लैरिटी हो जाती है थोड़ी सी। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज टू बी गिवन अकाउंट वाइज, जो भी डिस्क्रिप्शन होती है वो जिस ट्रांजेक्शन की है उसी ट्रांजेक्शन के सामने या उसी वाउचर पे देनी होती है, उसी जो हम नरेशन बोलते हैं जनरली। द पर्सन हु प्रिपेयर्स द वाउचर मस्ट मेंशन हिज नेम अलॉन्ग विद सिग्नेचर। अब सिर्फ सिग्नेचर करके चला जाएगा तो आपको क्या पता किसके सिग्नेचर्स हैं, तो उसके साथ साथ उसका नाम भी मेंशन होना चाहिए। और सेम यही ऑथराइज पर्सन जो करता है उसका नाम भी मेंशन होना चाहिए वाउचर पे, ठीक है। ये कोई सेट फॉर्मेट नहीं है बट ये एसेंशियल एलिमेंट्स है जो एक जो भी आप वाउचर बनाओ उसमें होने चाहिए।
आई होप आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा हो और आपको अच्छे से समझ आया हो। आप सब मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आप नोटबुक पे राइट करके लिखें। आप इसको ज़रूर नोटबुक पे राइट करना और अच्छे से पढ़ना। चलो बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय।